तमाम लोकसभा सीटों को लेकर रुझान आने शुरू हो गए हैं। 3 सीट काफी हॉट रही, एक काराकाट, दूसरा पूर्णिया और तीसरा सिवान, क्योंकि काराकाट में पवन सिंह ने ताल ठोकी, पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और सिवान में हेना साहब उतरी। तो बकायदा हमने आपको काराकाट के बारे में जिक्र कर दिया, पूर्णिया के बारे में कर दिया और अब हम कर रहे हैं सिवान के बारे में। सिवान की सीट जो है वो जाती हुई दिख रही है या जाएगी, ये आप कंफर्म मान लीजिए एनडीए के पाले में, क्योंकि हेना साहब वहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अब तक के रुझानों में वो आगे नहीं हुई हैं, लेकिन अच्छा खासा वोट उनको मिला है। मुसलमानों का लगभग सारा वोट हेना साहब को मिला है और इसका नुकसान जो है वो आरजेडी को होगा और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलने वाला है। हेना साहब कड़ी टक्कर दे रही हैं, लेकिन वहां से एनडीए के प्रत्याशी जीत जाएंगे, ये लगभग कंफर्म मान के चलिए। ठीक वैसे ही जैसे काराकाट में पवन सिंह ने एनडीए का खेल खराब किया, जो एनडीए का वोट है, राजपूत जो परंपरागत वोटर रहा है उसको अपने पाले में लिया, वैसे ही सिवान में हेना साहब ने सारे मुसलमानों को अपने पक्ष में किया, जो आरजेडी का परंपरागत वोटर रहा है। और ठीक इसी पैटर्न पर जैसे काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को लॉस हो रहा है क्योंकि पवन सिंह ने एनडीए के वोट बैंक को अपने साथ कर लिया, वैसे ही हेना साहब ने बाकायदा जो आरजेडी का परंपरागत वोट रहा है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसको अपने पाले में किया। तो वैसे में सिवान जो है वो एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। हेना साहब जो है अब तक रुझानों में एक बार भी आगे नहीं हुई हैं। हालांकि काराकाट का मसला लग रहा, पहले उपेंद्र कुशवाहा आगे रहे, फिर पवन सिंह आगे हुए, और जैसे पवन सिंह आगे हुए वैसे ये लगभग साफ समझ में आ गया कि पवन सिंह टक्कर दे रहे हैं, मतलब उपेंद्र कुशवाहा का जीतना तो अब वहां से मुश्किल है, राजाराम वहां से जीतेंगे। और हेना साहब जिस तरीके से लगातार पीछे चल रही हैं, एनडीए की प्रत्याशी वहां से आगे चल रही हैं, तो सिवान का भी लगभग रिजल्ट आप तय मान लीजिए कि वहां से एनडीए के प्रत्याशी जो हैं वो जीत रहे हैं। और काराकाट को लेकर और सिवान को लेकर हमने जो दावे किए वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन शिवहर को लेकर हमारा अंदाजा थोड़ा गड़बड़ हुआ, क्योंकि हम वहां से जायसवाल के पक्ष में सोच रहे थे कि, लेकिन वहां पर वैसे वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर होता हुआ जायसवाल के पक्ष में नहीं दिखा है। और ये बड़ा एक तरह से शॉकिंग भी रहा कि एक बार भी रुझान में जो है ऋतु जायसवाल आगे नहीं हुए हैं, लवली आनंद लगातार वहां से आगे रही हैं। तो यहां पर हमारा थोड़ा सा जो अनुमान है वो गड़बड़ हुआ है, लेकिन काराकाट और सिवान को लेकर जो हमने दावे किए थे और ये स्वाभाविक भी है वो सच होता हुआ दिख रहा है। आप देखते रहें वेब समाचार, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।